अवैध निर्माण है, कब्जा किया हुआ जमीन है, तो उसमें बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण तो फिर पूरी दिल्ली में इतनी लंबी अवैध निर्माण है, आप सब उड़ाओगे तो फिर पॉलिटिक्स में क्या बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठोगे? बिना वोट के क्या करोगे? जब आप पूरी की पूरी अवैध निर्माण पूरा हटा के दिखाओ, पूरा हटा के दिखाओ। अगर बीजेपी के दम है तो नहीं हटाएंगे, अरे नहीं हटाएंगे, हटाएंगे तो इनके वोट कहाँ जाएंगे? आप भी बताओ ना। वोट दोनों वोट मिल रही है, जो उन्होंने यूपी में अभी वोट निकाले हैं ना, वहाँ औरतें खुद बयान दे रही है कि हम जैसे बटन दबा जाए बगल वाला बंदा बटन दबा के कहता जाओ, हम तो कुछ और दबाने जाते हैं, वो कमल का फूल दबा के कह रहा जाओ। कई ऐसे वीडियोस हैं, आपको भी पता है, आप लोग भी देखते रहते हो, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने तो नहीं बोला था कि आप तलवार लहरा के मेरी जुलूस निकालो, आप कट्टे चला के मेरा जुलूस निकालो, आप बल्लम चला के मेरा जुलूस निकालो। किसी निकालेगा तो आप कोई पत्थर थोड़ी चलाएगा, तो पत्थर चलाना कहाँ? जुलूस में तलवारबाजी किसने, कौन से आदेश पे है? कौन सी जगह लिखा हुआ है कि जुलूस में आप तलवार, नंगी तलवारें और बंदूक और कट्टे लेके आप जुलूस निकालेंगे? अब आपके घर से आपके बच्चे ने मान लो पत्थर फेंका, तो आपके पूरा घर उड़ा देने का क्या मतलब बनता है? आपने तो नहीं भेजा ना। तो नहीं लग रहा है खतरा है? आपका भी नाम, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो आप यहाँ बना रहे हो। जैसे वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, वो तो मुस्लिम कंट्री अपने को बोलते हैं, हम तो यहाँ पे बताते कि हम सेकुलर कंट्री है। आप संविधान के पर वो कर रहे हो, धर्मला कर रहे हो, आप संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हो। बुलडोजर की कौन सी राजनीति होती है? ये राजनीति है देश को लड़ाने की, देश को भड़काने की। ये बीजेपी की और आरएसएस की राजनीति है। ना ही वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करते, ना ही वो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करते। उनको अपनी गंदी राजनीति चलानी है। तो बहुजन के घर तो जाते हैं, पैर धुलवाए जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो दिखावे के लिए पैर भी धुलवाते हैं। और वैसे तो इनको दलित पसंद नहीं आते। हनुमान जी कभी तलवार नहीं रखते थे, और अगर हनुमान जी गदा भी रखते थे तो आपको हनुमान जी तो आप हो नहीं, और हनुमान जी को जरूरत नहीं है किसी को बचाने की। हनुमान जी अपने लिए सक्षम है बचाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं प्रफुल्ल। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सीपीआई एमएल और अलग अलग पार्टियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसका थीम है शांति और सौहार्द धरना प्रदर्शन। देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सीपीआई एमएल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ये कॉल था, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपने देखा होगा। तो खैर, हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर आज ये ज़रूरत क्यों पड़ गई कि यहाँ पे ये लोग धरना दे रहे हैं, और धरना देने का मकसद क्या है। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया डे है। प्रिया डे है, कहाँ आई हैं आप? मैं यहाँ पे वाम पार्टी को सपोर्ट करने इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो दंगे फसाद बढ़ा रही है, ये बीजेपी की और आरएसएस की राजनीति है। उनको धर्म से मतलब नहीं है, ना ही वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करते, ना ही वो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करते। उनको अपनी गंदी राजनीति चलानी है। जाहिर सी बात है, देश में हिंदू पब्लिक ज़्यादा है, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वो वोट कलेक्ट करना चाहते हैं। और लेकिन हिंदू मुसलमान करते हुए भी वो दलितों पे भी अत्याचार कर रहे हैं। और ये तो बोले कि हम तो धर्म हितैषी हैं और बहुत दिनों से खतरा था, तो आपको क्यों लग रहा है कि बहुजनों से खतरा? बहुजन किसको कहते हैं? बहुजन मतलब बहुत सारे जन। आपको अगर बहुजन से खतरा है तो आप राजनीति में बैठे क्यों हैं? आप एक बहुजन जिनको दलित बोलते हैं, एक्चुअली बहुजन मतलब बहुजन है, और उसको आप टारगेट कर रहे हो, आप इतिहास को टारगेट कर रहे हो, आप इतिहास बिगाड़ रहे हो। और खतरा कहाँ है इनको? बहुजन के घर तो जाते हैं, पैर धुलवाए जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, वो दिखावे के लिए पैर भी धुलवाते हैं। और वैसे तो इनको दलित पसंद नहीं आते, दिखावे के लिए पैर जरूर धुलवाते हैं। तो ये दिखावा है, ये राजनीति है देश को लड़ाने की, देश को भड़काने की। और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी इन्होंने ये मानसिकता बना दी है कि मुसलमानों से खतरा है। एक्चुअली मुसलमानों से खतरा क्या है? वो अल्पसंख्यक है। एक अल्पसंख्यक देश में, एक अल्पसंख्यक से देश के जो बहुसंख्यक है, उनको कैसे खतरा हो सकता है? ये तो आपको नहीं लग रहा है खतरा है? आपका भी नाम, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो आप यहाँ बना रहे हो। जैसे वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, वो तो मुस्लिम कंट्री अपने को बोलते हैं, हम तो यहाँ पे बताते कि हम सेकुलर कंट्री है। आप संविधान के पर वो कर रहे हो, धर्मला कर रहे हो, आप संविधान की ऐसी तैसी कर रहे हो। बुलडोजर की कौन सी राजनीति होती है? बुलडोजर से पत्थर फेंकेगा उस पर बुलडोजर चलेगा ही। पत्थर जो फेंकेगा उस पर आप कार्रवाई करें। बुलडोजर का क्या मतलब है? अब आपके घर से आपके बच्चे ने मान लो पत्थर फेंका, तो आपके पूरा घर उड़ा देने का क्या मतलब बनता है? आपने तो नहीं भेजा ना। अभी कई चीजें ऐसी होती हैं जो भड़काने
सकते हैं। और पत्थर फेंका नहीं फेंका, जो आप तलवार लहरा, 2 मिनट, हनुमान जयंती थी, हनुमान जी ने तो नहीं बोला था कि आप तलवार लहरा के मेरी जुलूस निकालो, आप कट्टे चला के मेरा जुलूस निकालो, आप बल्लम चला के मेरा जुलूस निकालो। किसी निकालेगा तो आप कोई पत्थर थोड़ी चलाएगा, तो पत्थर चलाना कहाँ? जुलूस में तलवारबाजी किसने, कौन से आदेश पे है, कौन सी जगह लिखा हुआ है कि जुलूस में आप तलवार, नंगी तलवारें और बंदूक और कट्टे लेके आप जुलूस निकालेंगे? जो सिख धर्म में वो भी जुलूस निकालते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि उनकी तलवार में धार नहीं होती है, जो आगे पंच परमेश्वर चलते हैं, वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि बाई चांस कोई हादसा हो तो कोई नुकसान ना हो। तो आप नंगी तलवारें चला रहे हो, आप अपना मतलब पूरी जो सरकार की नीति को, जो आपके कानून को धज्जियां उड़ा रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा करने के बाद आप कैसे कह सकते हो कि ये तर्क है कि राम जी भी तलवार रखते थे, हनुमान जी के साथ हनुमान जी कभी तलवार नहीं रखते थे, और अगर हनुमान जी गदा भी रखते थे तो आपको, हनुमान जी तो आप हो नहीं, और हनुमान जी को जरूरत नहीं है किसी को बचाने की, हनुमान जी अपने लिए सक्षम है बचाने को, उनको किसी की जरूरत नहीं है। शोभा यात्रा है तो कट्टा कौन सा हनुमान जी रखता था, कौन से रामचंद्र जी कट्टा रखते थे, वो रामचंद्र जी का नाम बताओ हमें। आप तो पत्थर मारेंगे, क्या मतलब है? पत्थर आप किसी को छेड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, और पत्थर मारा नहीं मारा आपने क्या देखा? पत्थर मारा कि नहीं मारा वो बात की बात है। आप किसी के धर्म का कोई कार्रवाई हो रही है, उस पे आप जाके उन पे परेशान करोगे। सुबह का शाम का बैठा, रोजे का बंदा बैठा है, उसको आप जाके तंग करोगे, परेशान करोगे। उसके इफ्तार का समय है, उस समय आप जाके तंग करोगे तो वो आपको आराम से कह रहे साइड हो जाओ, तो आप क्यों नहीं होते? और दूसरी बात है कि मैं कहती हूँ कट्टे की राजनीति और ये तलवार की कौन सी राजनीति है, और बुलडोजर की कौन सी राजनीति है? कौन से कानून में लिखा है कि आपको किसी के कार्रवाई पे, किसी आपराधिक कार्रवाई पे आप बुलडोजर चला दो? किस कानून पे लिखा है? आप वो कानून हमें बताएं। वो अवैध निर्माण है, कब्जा किया हुआ जमीन है, तो उसमें बुलडोजर चलेगा? अवैध निर्माण तो फिर पूरी दिल्ली में इतनी लंबी अवैध निर्माण है, आप सब उड़ाओगे तो फिर पॉलिटिक्स में क्या बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठोगे? बिना वोट के क्या करोगे? जब आप पूरी की पूरी अवैध निर्माण पूरा हटा के दिखाओ, पूरा हटा के दिखाओ। अगर बीजेपी के दम है तो नहीं हटाएंगे, अरे नहीं हटाएंगे तो इनके वोट कहाँ जाएंगे? आप भी बताओ ना। वोट सुनो, वोट मिल रही है, जो उन्होंने यूपी में अभी वोट निकाले हैं ना, वहाँ औरतें खुद बयान दे रही है कि हम जैसे बटन दबा जाए, बगल वाला बंदा बटन दबा के कहता है जाओ, हम तो कुछ और दबाने जाते हो, वो कमल का फूल दबा के कह जाओ। कई ऐसे वीडियोस हैं, आपको भी पता है, आप लोग भी देखते रहते हो, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं खुद हिंदू हूँ, सुनिए, मैं खुद हिंदू हूँ, और मैं हिंदू होके अगर मैं ये जानती हूँ कि कोई तलवार की शोभा यात्रा नहीं होती, एक सिर्फ सिखों में जब उनका जुलूस निकलता है तब सामने जो पंच परमेश्वर बन के चलते हैं वो तलवार लेके चलते हैं। बाय द वे ऐसे जुलूस में मैं जा चुकी हूँ तो मुझे पता है, मैंने खुद पूछा हुआ है, वो तलवार में बहुत ही मिनिमल धारी नहीं होती है, क्योंकि वो सेफ्टी के हिसाब से वो करे जाते हैं, इसलिए भेजे जाते हैं। तो आप तलवार चलाते हुए क्यों निकले? जब समाज के संत सन्यासी बोल रहे हैं कि तलवार रखना जरूरी है, तो उनके अनुयायी अगर सन्यासी बोल रहे हैं तो फिर आपको पत्थर में क्या दिक्कत हो रही है? अब आप मुझे बताएं। जब तलवार पत्थर चलाएंगे, जब तलवार आपको रखने को अलाउ है, तलवारबाजी करने को अलाउ है, तलवार लहराने को अलाउ है, तो फिर पत्थर के ऊपर आप क्यों वो कर रहे हैं? तो कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है तो आप पत्थर क्यों मारेंगे? पत्थर मार, शोभा यात्रा में तो पत्थर चलाया ही नहीं है। शोभा यात्रा तो खत्म करके ये एक जबरदस्ती की लड़ाई यात्रा निकाली गई, आप उसको शोभा यात्रा का नाम ही क्यों दे रहे हैं? आपने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ, तो जब सलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो फिर आप बाकी लोगों को क्यों दिक्कत होना चाहिए? भैया एक बात बताओ, इस देश में जब मैं पैदा हुई हूँ आज से 40-45 साल पहले, आज मेरी 45 साल उम्र है, 45 साल से तो मैं देख रही हूँ ना कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी का देश है ये। क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये सिर्फ हिंदू देश है? जी नहीं, ये अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यक खतरे में आ गए। आपके लिए तो क्लैप होना चाहिए, यानी बीजेपी के लिए क्लैप होना चाहिए। उनको अपनी बुद्धि की सोच के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको अपने दिमाग की कार्रवाई पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बहुसंख्यक को नहीं, बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से खतरा है,
यानी कि मैं एक हिंदू हूँ और अगर मुझे मुसलमानों से खतरा है और ये बीजेपी मुझे सिखाना चाह रही है, तो मैं ऊपर वाले की दया से, हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि हम इस देश में रहते हैं, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं और यहाँ पे हमें हिंदू मुसलमान से खतरा नहीं है, हमें आपकी गंदी राजनीति से खतरा है। हमें कहाँ है? अब हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये आप कह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? आए दिन सोशल मीडिया पे कौन कह? नहीं 2 मिनट, कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता। आप स्वयं बता रहे ना कि ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी भारत नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है। भारत सांप्रदायिक दंगों में विश्वास नहीं करता, भारत सेकुलरिज्म पे विश्वास करता है और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी भारत नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। बीजेपी के खिलाफ बोलना अगर देशद्रोह है तो फिर मतलब बीजेपी के खिलाफ अगर देशद्रोह है बोलना, तो ऐसे देशद्रोही बीजेपी खुद है। वो देश के खिलाफ देशद्रोही कर रहे हैं, वो देश की सांप्रदायिकता को भड़का रहे हैं, देश के सौहार्द को भड़का रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो वही है, सबसे बड़े देशद्रोही वही है, वही है, बिल्कुल है। वो कैसे नहीं है? आप एक बात बताइए, आपका काम है देश के विकास करना, विकास के नाम पे आपने कितनी पब्लिक, आज की पढ़ाई की इतनी महंगी हो गई है। सरकारी में जो पढ़ाई सस्ती होती थी, फ्री में पढ़ते थे बच्चे, आज बच्चे बड़ी बड़ी फीस लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आप कौन सा विकास कर रहे हैं? एजुकेशन जो विकास का जरिया है, आपने तो वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आपने जितनी भी एजुकेशन की बॉडी है वो आप पूंजीवादियों को देते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस पे देख लो, जो आपके मंदिर बना, विकास हुआ, मंदिर बना, कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, विकास हुआ। मंदिर अगर बन के विकास होता है तो फिर जो अस्पताल बनते हैं उसको क्या कहेंगे? जो स्कूल बनाते हैं आप, तो उसको क्या कहेंगे? हमारे लिए तो विकास वही है जो आपको अच्छी नौकरियां मिल रही हो, आपके देश में आपको पढ़ने की पूरी छूट मिल रही हो, आपके देश में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आने चाहिए कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को बिल्डअप करें। आप तो अपनी ही देश की जनता को लूट रहे हो। आपको पता है कि आपके देश में गरीब जनता है, आप अपनी ही देश की जनता को लूट रहे हो। आप अपने ही देश में माहौल बना रहे हो हिंदू मुसलमान दंगों का। अब आप बताएं कि दंगों की राजनीति में कौन सा विकास होता है? आप एक विकास का नाम बताएं जो दंगों की राजनीति में होता है। दंगों की राजनीति में कोई विकास नहीं होता। आपने कोई भी सरकारी अस्पताल आपकी गिनती में नहीं है जो आपने कायदे से बनाए हो। आपकी गिनती में आसाम में कई हॉस्पिटल के उद्घाटन करने पहुंचे। 2 मिनट। आसाम में ना उन्होंने ना रिटेंशन सेंटर की उद्घाटन किए हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान भी ना देख के जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको आपने कर दिया अंदर। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, आपने उनको कर दिया अंदर। आपने रिटेंशन, आप एक्सक्यूज मी, बांग्लादेशी 71 से पहले जो आए हुए हैं या 71 की लड़ाई में जो बच के आए हैं, उनको राइट्स मिले हैं यहाँ रहने के लिए, तो आपने उनको बांग्लादेशी बोल दिया। अब कोई ऐसा बंदा है जो जहाँ जो अवैध निर्माण है उन पे बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण खैर ये जंतर मंतर पे हूँ मैं, और जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत कर रही थी जो CPIM की नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, जिनका कहना है कि जो भी हो रहा है देश में और लोकतांत्रिक हो रहा है, संविधान को दरकिनार करते हुए सब चीज़ें हो रहा है। तो खैर देखते रहिए कि देश में और सब क्या क्या चीज़ें होता है, क्या बदलाव आते हैं, कैसे कहाँ किस मोड़ पे ले जाया जाता है। बने रहिए तब तक आप हमारे साथ, जो भी खबरें हैं, जो भी देश दुनिया में चल रहा है, हम उसे आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।